हेलो फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जो कि इटली में यौन अपराधियों के लिए हार्मोनल इलाज का बारे में अपडेट आ रही है। यानी कि जो रेपिस्ट होते हैं उनके खिलाफ इटली की सरकार कड़ा कानून लाने जा रही है, उसके बारे में हम देखेंगे। इटली में यौन दरिंदों पर सीधा वार, रेपिस्ट को मिलेगी केमिकल सजा, हो जाएंगे नपुंसक। चर्चा में क्यों बनी हुई ये खबर? इटली की सरकार अब रैप और बच्चों से यौन शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कानून ला रही है, जिससे रैपिस्ट पर सख्ताई की जा सकेगी व रैप जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। रेपिस्ट के लिए एक सख्त कानून ला रही है इटली की सरकार। क्या है नियम? इस कानून के तहत अपराधियों को केमिकल कैस्ट्रेशन की सज़ा दी जाएगी। इसमें अपराधियों को एक ऐसी दवा दी जाती है जो अपराधी की यौन इच्छा को बहुत कम कर देता है। यानी कि एक केमिकल इंजेक्शन इनको लगाया जाएगा, जिसके बाद इनकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, यानी कि उसको कंट्रोल किया जाएगा। यह इलाज स्वैच्छिक अपनी मर्जी से लिया जाएगा। यह नियम अस्थायी होगा, इसको स्थायी नहीं रखा जाएगा। अपराधी की इस इलाज को स्वीकार करने पर उसकी जेल की सज़ा को कम कर दिया जाएगा। यानी कि जो अपराधी है वो खुद स्वीकार करेगा, या तो वो जेल की सज़ा काटेगा पूरी की पूरी जितनी भी उसको बोली जाएगी, या फिर वो उस केमिकल इंजेक्शन को लेकर जेल की सज़ा को कम करवा सकता है। वो उसकी मर्जी होगी, दोनों ऑप्शन में रखा जाएगा। क्यों लाया गया ये नियम? हाल ही में इटली में यौन शोषण व बलात्कार के मामले बढ़े हैं। बहुत से रेपिस्ट सज़ा काटने के बाद भी फिर से अपराध करते हैं। इस ट्रीटमेंट से उनकी यौन इच्छा को रोका जा सकेगा। इटली सरकार का मकसद है ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। कुछ घटनाएं हाल ही में हुई हैं जिसके बाद ये नियम को लाया गया है। पलेर्मो में गैंगरेप जुलाई 2023 में किया गया। एक 19 वर्षीय महिला का गैंगरेप किया गया। घटना की वीडियो भी बनाई गई। कैटानिया में 13 वर्षीय लड़की के साथ उसके साथी के सामने सार्वजनिक बाग में गैंगरेप किया गया। केवानो नेरेस के पास में दो नाबालिग लड़कियों का रेप किया गया, जिसके बाद जो लोगों में है वो आक्रोश बढ़ा, और उसके बाद इटली की सरकार इसके लिए सक्रिय हुई है कि कुछ कानून बनाया जाए। लाभ क्या होंगे इससे? दोहरे अपराध की संभावना कम होगी, यानी कि दोबारा अपराधी जो अपराध है वो करने से रुकेगा और डरेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ेगी। कानून व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव होगा। सजा के साथ उपचारात्मक दृष्टिकोण होगा इसका। चुनौतियां भी हैं इसमें। क्या चुनौतियां हैं? मानवाधिकार आयोग इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बता रहा है, क्योंकि किसी को उसकी बिना मर्जी के इस प्रकार का इंजेक्शन देना एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यह यदि अनिवार्य किया गया तो यह ज़बरदस्ती होगा। यदि स्वैच्छिक किया गया तो अपराधी इसे बच निकलेंगे, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन जो अगर स्वेच्छा हमने इसमें रखी गई तो इससे क्या होगा कि अपराधी खुद ही मना कर देंगे अगर उनकी स्वेच्छा से ही लगाया गया। यह स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालेगा। इससे डिप्रेशन, हड्डियों का कमज़ोर होना, हार्ट से जुड़ी समस्याएं, ये सब बीमारियां भी बॉडी में पैदा हो जाएंगी जिसको इंजेक्शन दिया जाएगा। क्या पड़ेगा इसका भारत पर असर? यानी कि भारत इससे क्या सीख सकता है? एक सेकंड, क्योंकि भारत में भी गैंग रेप जैसे केस आते रहते हैं, रेप इतने ज़्यादा होते हैं। और हमने देखा था कोलकाता वाला डॉक्टर का केस, उसके हिसाब से इटली जैसे देशों का उदाहरण लेकर भारत में रेपिस्टों के लिए केमिकल कैस्ट्रेशन जैसे विकल्प चुने जा सकते हैं। भारत में रेप मामलों में सज़ा मिलने में वर्षों लग जाते हैं। इटली जैसे देशों से भारत सीख सकता है जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई करना। कुछ सांसदों ने बलात्कारियों के लिए केमिकल कैस्ट्रेशन की मांग की थी, महिलाओं और बच्चों के लिए। अब इटली की कार्रवाई का उदाहरण लेकर इसे संसद में लाया जा सकता है। केमिकल कैस्ट्रेशन और किन देशों में है? यानी कि इटली से भी पहले और भी देशों में है ये। पोलैंड 2009 से बच्चों से रेप करने वालों के लिए अनिवार्य है। रूस में पुनरावृत्ति अपराधियों के लिए। दक्षिण कोरिया 2011 से लागू है। इंडोनेशिया में भी 2016 से है। मतलब ये बहुत सारे देशों में पहले से है। इसमें इतना ही था, और भारत भी इसको ला सकता है। थैंक यू।